हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले या उत्सव। तो आप जानते होंगे कि एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, अग्निवीर और जितने भी आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा आपके पास आ चुका है पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंथोरियम उत्सव मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिजोरम। अब बात यहाँ कुछ फैक्ट की करते हैं। तो मिजोरम का एंथोरियम उत्सव राज्य में मनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक है। यह त्यौहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम में मिजो लोगों का सबसे बड़ा और सबसे आनंददायक त्यौहार चापचर कूट भी होता है। अब बात मिजोरम की हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी देख लेते हैं। देखिए, चापचर कूट, पावल कूट, मीम कूट, एंथोरियम कूट का अर्थ होता है त्यौहार। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोसांग या नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? लोसांग या नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है सिक्किम में मनाया जाता है। बात अगर सिक्किम की करें तो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, देखिए सागा दावा बौद्ध त्यौहार विशेष रूप से महायान बौद्धों के लिए जाना जाता है। द्रुपका टेसी ये भी सिक्किम का है। फोंग लहाब सोल ये भी सिक्किम का है। लोसिंग तिहार, तो ये आपको ध्यान रखने, ये जो सिक्किम के इम्पॉर्टेंट जो है फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हर साल निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा उत्सव? निमाड़ उत्सव खजुराहो, महेश्वर, ओमकारेश्वर और आपका मांडू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महेश्वर। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश के महेश्वर में आयोजित किया जाता है। उत्सव में संगीत, नृत्य और नाटक और नौका विहार और कैनोइंग जैसी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। अगर बात करें तो पवित्र नदी कौन सी है? तो नर्मदा के तट पर यह जो है फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रतिवर्ष ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। बात करें तो ध्रुपद समारोह हर साल भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित एक संगीत समारोह है। ध्रुपद समारोह का आयोजन ध्रुपद संगीत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को मनाने के लिए किया जाता है, जो भारतीय संगीत का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बात अगर मध्य प्रदेश की हुई है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, लोकरंग त्यौहार जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो त्यौहार ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन का कुंभ मेला मध्य प्रदेश में, और आपका पंचमरखी उत्सव जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेदाराम जाथारा किस राज्य में मनाया जाता है? मेदाराम जाथारा जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। अब देखिए ये जो फेस्टिवल है ये कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 4 दिवसीय उत्सव है। मेदाराम एटुनगरम वन्य जीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान पड़ता है। यह त्यौहार देवी समक्का और सरलाम्मा माँ और बेटी की जोड़ी को सम्मानित करने के लिए यह फेस्टिवल जो है वहाँ पर मनाया जाता है। बात अगर तेलंगाना की करें तो यहाँ एक फैक्ट ध्यान रखना है, बोनालू महोत्सव जो है आपका तेलंगाना का है। बथुकम्मा त्यौहार जो है आपका तेलंगाना का है। और मैंने यहाँ 2 और ले रखे हैं, एक का नाम है समक्का और दूसरे का नाम है कोमुरा वैली। तो ये दोनों फेस्टिवल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में जो है आपका रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में जो एक है, किस महीने में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अप्रैल। कहने का मतलब है रोंगाली बिहू जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है। वहीं एक बात ध्यान रखेंगे, रोंगाली बिहू के अंतर्गत जैसे इसे बोहाग बिहू भी कह सकते हो और असम के प्रमुख त्योहारों में से ये एक है। ठीक है, बात अब असम की आई, ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट असम के समझते हैं। ठीक है, देखिए अम्बुबाची मेला, माजुली मेला, देहिंग पटकाई महोत्सव, बोहाग बिहू और आपका जोनबिल मेला, काजीरंगा हाथी महोत्सव, ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल, माघ बिहू। तो ये जो है आपके असम के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोसर। कहने का मतलब है लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये 15 दिनों तक चलता है, लेकिन पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हिरण के नृत्य और राजा और उनके विभिन्न मंत्रियों के बीच मनोरंजक लड़ाई और मनोरंजक कार्यक्रम इस त्यौहार का मुख्य जो है आकर्षण है। लोसार की विशेषता जो है विशेष रूप से नृत्य, संगीत और आमोद प्रमोद की सामान्य भावना है। लद्दाख में लोसार का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें लद्दाख के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में, तो हेमिस उत्सव जो है लद्दाख के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। दोस्त मोचे उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। माथो नागरंग महोत्सव, टकटोक महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, गलदान नामचोट, स्फटिक गश्तर जास्कर। तो ये बात भी आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट से आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोसर है 11th मंथ के उसमें जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। क्वेश्चन अगला है बिहार का अनोखा त्योहार कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे कि बिहार की छठ पूजा जो है भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए छठ एक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन के उपहार देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जो है समर्पित है। तो बिहार का अनोखा त्यौहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। बात अगर बिहार की हुई है तो उसके फेस्टिवल की भी बात करेंगे। देखिए अगर बात करें तो छठ पूजा बिहार का है, सामा चकेवा बिहार का है, श्रावणी मेला बिहार का है, सोनपुर पशु मेला बिहार का है, राजगीर महोत्सव बिहार का है, बिहुला बिहार का है और बड्डा जयंती जो है आपका ये भी बिहार का है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है हर साल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आपका मलिहाबाद। तो मलिहाबाद में जो है ये बहुत अहम तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जब बात आई है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पर समझने का कार्य करते हैं। देखिए बरसाना और नंदगांव में होली का आयोजन होता है, मथुरा में वाराणसी में महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा दशहरा का भीषण मेला लगता है, मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, प्रयागराज में या इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला लगता है, अयोध्या में रामनवमी का मेला लगता है, आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन होता है, बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, देव मेला जो है आपका बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तोरंग्या उत्सव या तोरंग्या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर तोरंग्या लिखा मिलता है तो भी ठीक रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तोरंग्या उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। बात अब अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय फेस्टिवल है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से विद इमेज यहाँ पर क्रिएट किया है, तो आपको इसे समझने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी।
अब जब बात अरुणाचल प्रदेश की आई है तो इसके फैक्ट भी समझें। देखिए सियांग नदी महोत्सव जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पंगसाऊ पॉस विंटर फेस्टिवल, संगीत का जीरो महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सोलंग न्योकुम, लोसर महोत्सव, द्री महोत्सव, बुरीबुत लोक संकेन महोत्सव, ये भी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है। अगले फेस्टिवल की बात करें तो अगला आया आपका मारू महोत्सव। मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मारू महोत्सव का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। देखिए मारुस्थल से मारू का निर्माण किया गया है और मारुस्थल जो है आपका राजस्थान में स्थित है। बात अब जब की गई है राजस्थान की तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझने चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है आपका द ग्रेटेस्ट लिटरेरी शो ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता है। हाथी मेला राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है। कोलायत मेला जो है आपका, इसको द कपिल मुनि मेला के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ महोत्सव विश्व का दूसरा जीवित विरासत महोत्सव है। कुंभलगढ़ महोत्सव सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए गणगौर महोत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती की एकजुटता का प्रतीक है। चंद्रभागा मेला एक धार्मिक सह मवेशी मेला है। कौन सा? सह मवेशी मेला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें ऊंट का वर्णन होता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। अब बात अगर करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो हैं आप देख लीजिए। देखिए दुर्गा पूजा, चरक पूजा, पशु संक्रांति, पोइला बैसाख, केंदुली महोत्सव, ये जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वेस्ट बंगाल के हैं। देखिए कुछ पंजाब फेस्टिवल हैं, इनको समझ लेते हैं। पंजाब में बहुत फेस्टिवल हैं, एक ही बार में मैंने यहाँ पर सारे ले लिए हैं। देखिए लोहड़ी, लोहड़ी जो है शीतकालीन फसल उत्सव का एक फेस्टिवल है। बैसाखी, पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो बैसाखी है। होला मोहल्ला, ये आध्यात्मिक वाइब्स में सोखे के रूप में जाना जाता है। करवा चौथ, वैवाहिक बंधन का जश्न मनाए जाने के लिए मनाया जाता है। बसंत पंचमी, बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। तियां, मानसून के आगमन का प्रतीक है। छप्पर मेला सांस्कृतिक मेला है। जोर मेला धार्मिक सभा के रूप में जाना जाता है। टिक्का सहोदर हुड़ का जश्न है। गुरुपूरब रंगीन सिख महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको बताए गए पंजाबी फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत पर्व। जो भगत पर्व है झारखंड के आदिवासियों के लिए के लोगों के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड के अन्य फेस्टिवल के बारे में बात करें तो सरहुल, तुसु परवा, रोहिणी, सोरहाई महोत्सव जो है आपके झारखंड के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक हैं। वहीं बात करें अगला फेस्टिवल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? तो मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका नागालैंड ठीक हो जाएगा। नागालैंड की एओ जनजाति एक ऐसा ही खास त्यौहार है जिसे मोत्सु उत्सव के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो एओ जनजाति का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, जिसे मोत्सु उत्सव के नाम से हम जानते हैं। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना एओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला फेस्टिवल आया नागालैंड की आगामी जनजाति या अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? कौन से महीने में? तो फरवरी के महीने में कौन सा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? बात अगर नागालैंड की करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्रेनी उत्सव। सिक्रेनी उत्सव जो है आपका
नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब बात अगर नागालैंड की हुई है तो यहाँ कुछ फैक्ट हैं, उनको समझिए। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सेक्रेनई महोत्सव जो है 17 फरवरी से 2 मार्च तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मोनू पर्व अंगामी नाग मेला जो है वहीं पर मनाया जाता है। देखिए, यहाँ बात करें, सुखनेय महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव का एक बहुत बड़ा महत्व है। देखिए क्या महत्व है, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के किसामा गांव में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित होने वाला एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। बात करें अगले फेस्टिवल की, तो हेमिस उत्सव किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेमिस महोत्सव का, वो हो जाएगा आपका लद्दाख। हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव में से एक है, लद्दाख में मनाया जाता है। ये हर साल गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। नृत्य महोत्सव बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल है। देखिए, कुछ लद्दाख के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, लोसर 9 वर्ष का स्वागत करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। सिंधु दर्शन सिंधु के अस्तित्व का उत्सव है। हेमिस तसेचु एक सांस्कृतिक उत्सव है। लद्दाख महोत्सव हार्वेस्ट समृद्धि का प्रतीक है। गुरु काव्यात उत्सव जो है बुराई का अच्छाई की जीत के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। प्यांग सडेप, तो फ्यांग तसरडुक जो है यह आपका भविष्यवाणी को याद रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तिक्से-गस्टर विजेताओं को सम्मान के लिए। दोसमोचो सदाचार के उत्सव के लिए जो है सेलिब्रेट होता है। माथो नागरंग भविष्यवाणियों और उनके आशीर्वादों का फेस्टिवल है। स्टोक गुरुत सेचु जो है ये आपका द फेस्टिवल ऑफ कॉमन्स है। साका दावा महोत्सव सबसे पवित्र बौद्ध अवकाश है। तकटोक महोत्सव जो है आपका नृत्य लामाओं का त्यौहार माना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं लद्दाख के हैं। वहीं बात करें अगले उत्सव की, थाई पोसम। थाई पूसम भी हो सकता है एक धार्मिक त्यौहार, किस भारतीय राज्य में जो है सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। कहने का मतलब है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। बात अगर तमिलनाडु की हुई है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, पोंगल उत्सव भी तमिलनाडु का है। थुरुवाई महोत्सव भी तमिलनाडु का है। थाई पूसम भी तमिलनाडु का है। नाट्यांजलि नृत्य उत्सव जो है ये भी आपका तमिलनाडु का है। महामहमदीप तमिलनाडु का है। तमिल नववर्ष दिवस तमिलनाडु में मनाया जाता है। कार्तिगाई दीपम महोत्सव जो है ये भी बहुत जोरों शोरों के साथ तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। बात आगे करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाली तृतीया। बाली तृतीया फेस्टिवल जो है ये आपके ओडिशा में मनाया जाता है। ये छठ पूजा भगवान शिव और पार्वती को जो है समर्पित है। ठीक है, यह पूजा जो है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। छप्पर मेला पंजाब में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना में इसी के रूप में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। देखिए आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेबर या नवकलेबारा उत्सव मनाया जाता है? तो इसे नवकलेबर के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। गजपति रामचंद्र देवा का नवकलेबर उत्सव का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला कार्यक्रम 2034 में आयोजित होने वाला है। तो चलिए बात करेंगे, बात हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जिसमें नोवाखाई, पुरी रथ यात्रा, राजा जी पर्व, बालाजी यात्रा पर्व, पुरी बीच उत्सव, कलिंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है ओडिशा का, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य उत्सव, ये भी ओडिशा के इम्पॉर्टेंट महोत्सव में से एक है। तो ये आपने समझे ओडिशा के इम्पॉर्टेंट पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है?
विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कहने का मतलब है ओणम जुड़ा हुआ है। अब बात अगर करें ओणम की, तो यहाँ एक बात समझिए, ओणम जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये आपका केरला का है, ठीक है। वहीं बिहू कहाँ का है, तो ये आपके असम का है। जन्माष्टमी जो है ऑल ओवर इंडिया, कहने का मतलब है पूरे भारत में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात अब केरला की हुई तो केरला के कुछ फैक्ट समझ लीजिए। ओणम केरला का है, विशु केरला का है, त्रिशूर पूरम ये भी केरला का है, अट्टुकला पोंगला ये भी केरला का है, मकर विलक्कू उत्सव जो है ये भी केरला का है, मकर विलक्कू। केरल नाव उत्सव ये भी केरला का है, और तय्यम पर्व जो है ये भी आपका केरला का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य हर साल रण उत्सव आयोजित करता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो हर साल रण उत्सव जो है आयोजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। गुजरात जो है हर साल रण उत्सव आयोजित करता है। अब बात गुजरात की हुई है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए रण उत्सव गुजरात का है, उत्तरायण भी गुजरात का है, वथुआ मेला गुजरात का है, मोढेरा नृत्य महोत्सव भी गुजरात का है, और भवनाथ महादेव मेला भी आपका गुजरात का है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपने गुजरात के समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका। नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है, जो किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा नोंगक्रेम नृत्य जो है किस जनजाति से के द्वारा किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछता तो उत्तर क्या हो जाता? आपका खासी हो जाता, पर उसने कहा किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, कहने का मतलब है ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है और आमतौर पर नवंबर की अवधि में मनाया जाता है, ठीक है। अब बात हुई है किसकी? मेघालय की। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझिए मेघालय के। मेघालय के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखिए। साध सुख माइनिज्म, तो ये भी आपका जो है मेघालय का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। नोंगक्रेम महोत्सव मैंने बता दिया है। बेहदीन खलम महोत्सव ये भी आपका जो है मेघालय का है। साध सुकरा महोत्सव ये भी मेघालय का है। वांगला महोत्सव ये भी आपके मेघालय से ही संबंधित है। तो आशा करता हूँ मेघालय के और भी पर्व आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लाई हराओवा या लाई हरोवा एक अनुष्ठानिक उत्सव है, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कहने का मतलब है लाई हरोवा एक जो अनुष्ठानिक उत्सव है ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए कुछ त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताए गए हैं जो त्रिपुरा के आपके मैंने बताया था कि चलिए देखिए मणिपुर देखा था हमने, त्रिपुरा के कुछ जो हैं आपके पर्व उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए गरिया पूजा, खर्ची पूजा, नीरमहल जल महोत्सव ये त्रिपुरा के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है, जिसमें खर्ची पूजा कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, बथुकम्मा। कौन सा? बथुकम्मा जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। बथुकम्मा जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का भाई प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए तेलंगाना तेलंगाना में जो ये समारोह होता है बथुकम्मा वो 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 9 दिन तक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों की महिलाओं द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक फूल का त्यौहार होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखेंगे, वैश्विक शांति अमरावती बौद्ध विरासत महोत्सव कहाँ हो रहा है, ठीक है। जो है कि ये सेलिब्रेट किया गया है अभी हाल ही में। अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक शांति अमरावती बौद्ध विरासत महोत्सव जो है आपका आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ फैक्ट हैं वो समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले पोंगल की बात करेंगे। कटाई के मौसम की शुरुआत में मनाए जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। उगादी जो है नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। विशाखा उत्सव दक्षिण भारत में अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव है। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव ये भगवान ब्रह्मा का त्यौहार है। लुम्बिनी महोत्सव बौद्ध संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला एक फेस्टिवल है।
रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल सबसे बड़ा कला मेला है, ठीक है, इसमें जो है कलाएं दिखाई जाती हैं। डेक्कन महोत्सव हैदराबाद की कला और शिल्प और अधिक जो है सबसे उसके लिए जो है अधिक के लिए समर्पित रहता है। ये जो है आपका डेक्कन महोत्सव, ये आंध्र प्रदेश में जो टूरिज्म है उनके द्वारा देखिए कला, शिल्प और भी अधिक चीज़ों के लिए जो है समर्पित होता है, जिसमें खान पान है, नृत्य वगैरह है, इन सब के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूल डोल मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो फूल डोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये शाहपुरा में आयोजित होता है। देखिए फूल डोल मेले की परंपरा जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में शुरू हुई, फिर बाद में फूल डोल मेला लगाने की जो है परंपरा शाहपुरा में स्थानांतरित कर दी गई। तो अगर राज्य पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों के समूह का चयन करें। कौन से फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपके पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो ये तीन के तीनों जो हैं आपके पूर्णिमा वाले दिन जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये जो है अमावस्या से एक दिन पहले सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से? दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये जो है पूर्णिमा से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो पूरा पूर्णिमा से संबंधित है, वैशाख की पूर्णिमा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। कौन से दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें? तो जो दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं फसल उत्सव, तो उनमें एक तो ओणम हो गया, पोंगल हो गया, उगादी हो गया और विशु, ये तीनों जो हैं किससे संबंधित हैं? तो फसलों से संबंधित होने वाले जो है उत्सव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गणगौर त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा गणगौर त्योहार जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। गणगौर जो है फेस्टिवल आपके राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए तीज और बूंदी का आयोजन भी होता है।